हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आपको इसलिए आ रही दिख रही है लड़की, है इसलिए हंस रही है क्योंकि आज अली अकेली जा रही है। एक दिन था कि अकेली रुकी थी और जैन और जारा गए थे, आज ही अकेली स्कूल जा रही है ना। हाँ। और कितना गंदा गंदा सरप्राइज आया तो देखो। नहीं भी कोई बात है। आइस 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 तो क्लीन करवा ले कम से कम। कैसा फेस वॉश किया है? चल जा। तो हुआ यूँ है कि जैन और जारा को थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पेन है उन दोनों को, तो वो दोनों स्कूल नहीं जा रहे हैं और ये जा रही है। अब जिस दिन जारा नहीं गई थी, नहीं जारा गई थी ना, नहीं जारा गई थी, नहीं गई थी, हाँ जारा स्कूल गई थी और ये घर में रुकी थी। तो उस दिन ये डीमार्ट से लाई थी इन बच्चों के लिए स्टिकर्स। तो अभी बोल के जा रही है आज मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरे लिए लेके आना। अच्छा अच्छा मिला है तो जारा अच्छा अच्छा मिला है तो देखो, धमकी और दे के जा रही है। तो जारा तो उठ बैठी। जारा से मिलवाती हूँ मैं आपको एक सेकेंड। मैं बच्चा और मेरी बड़ी एक्टिंग कर रही है। ये मेरी जारा बेबी, जारा मेरा वाला बेबी। तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? गले में लग रही है। कौन के गले में लग रही है? ईद मुबारक है, नहीं बोलेगी फिर। ईद मुबारक है। जरा ये क्या हरकत है जरा? अब बताओ तो तुम्हें आज क्या करना है पूरे दिन में? जनगणना बनाना कर गया बता दो। पूरे दिन में मस्ती होएगा, होमवर्क भी हो जाए। होमवर्क नहीं किया ना? नहीं, तो कब करना है? 5 दिन। 5 दिन? तो इससे पहले हम इस लड़की को फेंक के आते। चल तुझे फेंक के आए बस में, चल। क्यों? तो पापा कहाँ गए? बुला ना पापा को। पापा चलो। बुला ना पापा, चलो 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 चलो। चलो भाई जाए। चलो मम्मी बच्चे को छोड़ने जा रही हूँ पापा के साथ। शूज तो पहनना है प्लीज। आ रहे हो मेरे शूज। बाय बाय। जाओ ठीक है। नहीं पहना। एली अच्छे से जाना बेटा है, और सॉन्ग अच्छे से सुनाना। कौन सा? अच्छा सबसे तेरी गाड़ी सूरज। सूरत? सूरज नहीं, सूरत। सूरज। और कदम कदम। कदम कदम बढ़ाई जल्दी बनाई जिसकी जिंदगी कौन की लुटाई। वेरी नाइस। आज मैडम प्रैक्टिस लेंगी तुम्हारी, ठीक है? वेरी गुड। हाँ चलो ठीक है, छोड़ के आ जाओ, मैं तैयार होती है ना। बाय सारा। फ्रेंड्स निकल चुके हैं हम डीमार्ट के लिए। जैनू बाबा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, बहुत दर्द हो रहा है। और जैनू टॉय लेके जा रहे हैं हम लोग। बड़ा स्टोन लेंगे और वहीं तोड़ देंगे इसको, ठीक है? बता दो गाइस को। और मेरा बच्चा अभी ठीक नहीं है बच्चों की। अब मैं तोड़वा दूंगी तुमसे, ठीक है? आज इसका टॉय तोड़ेंगे, उसमें से टॉय निकाल के देंगे आपको, है? हेलो। बुक और स्टिकर्स ले लेना। तुम क्या लोगे जैनू बाबा? मैं तो कार स्टिकर। कार स्टिकर्स, ठीक है। और क्या लेके आओगे और बता दो। बस जैनू एली कहाँ चली गई? तुम सो लेती क्या जब तक? थक गए हो क्या? हेलो। बता दो आज कि हम खुश हो। हम खुश हैं क्योंकि एली आज स्कूल चली गई है। क्योंकि फ्राइडे को हम लोग स्कूल गए तो एली गई थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पे रहे और एली स्कूल गई। अब मस्ती करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना जारा और जैन ये बॉल्स लेके आए हैं। इसको बाउंस, इसके पापा बोल रहे थे बाउंसिंग बॉल्स, लेकिन भैया हमारे बचपन में तो ये वो होता था लंगड़। लंगड़ लड़ा लो आधी पूछ कटा लो, है ना जारा? ये देखो, अंदर आ जा। क्यों? तो एली आने वाली है, फिर एली को लेने चलेंगे। आजा आओ ना बेटा।
मैं जा रही हूँ, आ जाओ चल चल। बाहर अभी चलेंगे क्या? ओ जैनू की पोशू ये क्या क्या है गाइस? ये देखिए इसने टॉय को तोड़ लिया, उसके सारे उर्जे पुर्जे निकाल लिए। अंदर ही खेलो जैनू, है ना? चलो भाई, हालत है घर की देख लो जरा, सब झाड़ू लगी, सब कारपेट वगैरह ऊपर है। अब मैं लगाऊंगी पोंछा। ये डी मार्ट से लाया हुआ सामान, सिर्फ 2-4 सामान लिए थे बस। मैगी, ये वाले चिप्स खाओ बनाना वाले, ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया, एकदम थिन वाले चिप्स हैं और ऑयल नहीं लगता इसको। केक्स, टिश्यू पेपर्स, पेपर नैपकिन्स, पनीर, अमूल मलाई पनीर, अमूल का मिल्क और बस 1-2 केक्स, ख़त्म। दैट्स इट। ठीक है ज़रा, चलें काम करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो रही है, अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं और मैं करने लगी थी हेयर ऑयलिंग। तो सोचा आज आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए। एक्चुअली आज इतना कुछ मन भी नहीं हुआ वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा ऑयलिंग करते करते आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर ली जाए। एक्चुअली क्या है ना, कुछ दिन से बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही और आज तो जैन और ज़ारा दोनों ही घर पे थे, उनको हमने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि आपने देखा होगा 1-2 वीडियो से मैं आपको बता रही थी कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो एक्चुअली मैं सोचा थोड़ा सा मैं हेल्थ अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। तो हुआ क्या है कि एज ऑल ऑफ़ यू नो कि अभी ये सब जो मानसून चल रहा है उसके चक्कर में थोड़े से ना फीवर वगैरह आते ही हैं और थोड़े से वायरसेस फैलते हैं। तो अभी इधर क्या है ना, एक नए टाइप का वायरस कोई चला हुआ है, उसमें क्या फीवर आ रहा है बच्चों को और देन उनके थ्रोट में ना आई थिंक अल्सर टाइप के हो रहे हैं। तो जो कल क्या हुआ है ना कि हाँ, कल परसों नाइट में ज़ारा को फीवर आया है और जैन को फीवर आया है। तो उसको ज़ारा को क्या एकदम सर्दी लग के फीवर आया था, फिर उसके बाद क्या ना उसको वॉमिट हुई और फिर हमने उसको मेडिसिन वगैरह दी और फिर वो सो गई। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह वो उठी है तो बोलती है मेरे को गले में दर्द हो रहा है। तो हमें लगा कि एक्चुअली हुआ क्या है कि वॉमिट किया था, तो हो सकता है उसकी वजह से उसको पेन हो रहा होगा। और नॉर्मली क्या होता है ना फीवर्स में, जैसे कि आपको कोल्ड कफ होने को होता है तो गले में दर्द होता है। मेरा भी बहुत दिन से गला ना ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे को भी लग रहा था कि हो सकता है ऐसे ही। तो हम लोग बोल रहे थे कि गर्म पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगा, बट शी कंटिन्यूसली सेड कि नहीं मेरे को ना पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है, पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हमें लगा कि उसके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, अभी मंडे ट्यूसडे से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो एक काम करते हैं इसको डॉक्टर को दिखाते हैं कि इसके गले में इतना पेन क्यों है। तो जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो फिर डॉक्टर ने बताया कि इसको थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है। फिर क्या हुआ है कि घर आए लौट के तो जैन बोलता है कि मम्मी मुझे भी दर्द हो रहा है। फिर हमने उसका टॉर्च से देखा तो उसको भी सेम इन्फेक्शन था। फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया है, फिर डॉक्टर ने बताया कि उसको भी सेम दवाई दो, डोज कम करके। तो वो सब चालू है, तो उसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली में बहुत अनईजी थे। मतलब आप सोचो बच्चे पानी नहीं पी पा रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है चिल्ला के उनको डांट के पिला तो रहे, लेकिन यार जो प्रॉब्लम हो रही है वो ऑब्वियसली वही लोग फेस कर सकते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी हेल्थ अपडेट, तो आपको देनी थी कि बहुत दिन से आप सुन रहे थे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसका एक ये भी है कि आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए क्योंकि मानसून चल रहा है और इसमें एक्चुअली होता ही है कि बहुत वायरसेस फीवर्स बहुत फैलते हैं। अभी आई फ्लू भी बहुत फैल रहा है, तो अपने अपने बच्चों का अपना बहुत ध्यान रखिए और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है सीधे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर कल हम डॉक्टर के पास नहीं गए होते तो आई डोंट नो पता नहीं क्या होता या वो किस लेवल का हो जाता कि वो बच्ची पानी नहीं पी पा रही थी। लिटरली उन्होंने पेन किलर्स दिए हैं, देन शी ट्राई टू ड्रिंक वाटर, बट उसके लिए बहुत हार्ड हो रहा था वो पानी पीना। मतलब इतना छोटा सा सिप लेके वो पी पा रही थी, ऐसे कर कर। ऑब्वियसली बच्चे यार थोड़ा सा डर भी जाते हैं। तो ये तो थी हेल्थ अपडेट और सोचा था कि थोड़ा सा मैं आपसे बात भी करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम जाने लगे हैं मार्केट क्यों जाना है क्योंकि एलिजा का सिंगिंग में उसका सिलेक्शन हुआ था स्कूल की तरफ से, तो कोई उनकी स्पेशल असेंबली है तो उसमें उसको परफॉर्म करना है, वो भी कल ही करना है 23 अगस्त। तो उसके लिए उसको ट्राई कलर में से भी कोई सी भी ड्रेस लेनी है, तो मतलब ग्रीन ऑरेंज और वाइट में से। तो क्या हुआ था कि हमने उसका मतलब ऑनलाइन बुक किया था, लेकिन आज वो 22 को रिसीव हुआ मुझे, लेकिन वो पिंक कलर आया। मतलब जो हमने मंगाया था वो कुछ और था, आया कुछ और है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे मॉल
और उसके लिए जो भी होता है वाइट कलर की फ्रॉक ही देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज तो मिलना इम्पॉसिबल है। और थोड़ा सा मुझे आपसे ये भी बात करनी थी कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अभी हम रेगुलर जब वीडियो बना रहे हैं तो आपको लगता होगा कि अरे डेली डेली लेके तो आप घूमते हो, बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी थॉट है। क्योंकि मैं बताऊँ, जब आप अकेले रह रहे होते हो ना, तो आप A to Z काम आपको खुद करने होते हैं। कोई नहीं होता है जो आपके बच्चों को पकड़ लेगा या कोई और जाके आपके काम कर देगा। इवन आप फैमिलीज़ में रह रहे होते हो ना, तो यू कैन बोरो समथिंग। जैसे कि अगर मुझे वाइट कलर की फ्रॉक चाहिए, तो अगर आपकी फैमिलीज़ में और भी बच्चे हैं तो यू कैन बोरो दैम। मतलब कि आप उनसे फ्रॉक्स ले लो या कुछ भी शेयरिंग कर सकते हो। बट जब आप अकेले रह रहे होते हो, आपको A to Z, मतलब आप सोच सकते हो A to Z काम खुद करने होते हैं विद योर किड्स। और जिसमें कि आई हैव 3 किड्स, तो मुझे मतलब आप ये मानो कि वो काम हमारे ट्रिपल हो जाते हैं, कि हमारे अपने छोड़ के ट्रिपल काम हो जाते हैं। तीनों स्कूल गोइंग किड्स हैं, तो उनके तीनों के काम, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा होता है कि आप वीडियो में देख रहे हो कि अरे ये डेली डेली जा रहे हैं, बट यू डोंट नो व्हाई वी आर गोइंग टू मार्केट डेली, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क। कभी किसी का कुछ होता है, कभी किसी का प्रोजेक्ट होता है, कभी किसी का, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती ही नहीं है। और होती भी है तो भी क्या है कि कभी अपने काम होते हैं, कभी ऐसे जाना होता है, तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये तो डेली बाहर घूमते हैं। बट सीन वही होता है कि आप अकेले हो, आपका काम तो डेली हो ही रहा है। अगर मैं चाहूँ कि अशफाक अकेले जाके ले आए, तो उस टाइम तक मैं तो फालतू वैसे भी बैठी हूँ बच्चों के साथ, तो उस घर में कैद रहने से अच्छा हम सभी चले जाएं और लेकर आ जाएं। तो ये मेरी अपनी थॉट है, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपनी थॉट। मतलब ऐसा नहीं है, सबके अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं इस मामले में। तो मतलब ऐसे कि आप जब कैमरे में देखते हो तो आपको लगता है कि ऐसा मतलब ये तो डेली घूमते हैं इसलिए बच्चे बीमार पड़ते हैं या बाहर खिलाने से पड़ते हैं। देखो मानसून है, इसमें तो वायरस आते हैं तो आते हैं। और जैसे आज भी आपने इस वीडियो में शुरू में देखा होगा, हम बच्चों को सुबह डीमार्ट लेके गए थे, तो हुआ क्या है कि जैन जब सुबह उठा तो इतना क्रैंकी कि हमें मतलब लगा था कि आज अशफाक को भी लीव लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि मतलब दोनों बच्चों को सेम प्रॉब्लम है, दे कांट सिप मतलब इतना सा भी पानी नहीं पी पा रहे बच्चे। तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही होगा, मतलब अभी कैसे टाइम कटेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे कि हर चीज़ से लड़ने के लिए ना आपको माइंड को डाइवर्ट करना ही पड़ता है। आज हम सुबह जैन को लेके गए, ज़ारा को लेके गए हैं, उनको छोटे छोटे से टॉय दिलाए। मतलब ज़ारा ने वो बाउंसिंग बॉल और जैन ने वो फ्रूट्स कट करने वाले लिए। और मतलब उससे क्या है ना, उसका इतना माइंड डाइवर्ट हुआ है, बच्चा वो मतलब दिन भर खेला है, उसको अपने पेन को भूल के एटलीस्ट खेल तो रहा है ना। अगर हम उसको नहीं लेके जाते, नहीं 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 आप बीमार हो, आप लेटे रहो, तो देखो ये चीज़ तो ऐसी है कि वो अपने टाइम से ही जाएगी, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। डॉक्टर ने बोला कि 7 डेज लगते हैं, तो लगेंगे ही, इवेंचुअली वो अपने ही प्रोसेस के साथ ठीक होगी। एंटीबायोटिक्स दे रखे हैं। अगर मैं उसे बच्चों के पास हम दुखी होकर बैठे रहें, तो ऑब्वियसली हमारा रोना सुनने वाला तो कोई है नहीं ना। तो वही है कि आप उस टाइम को या तो माइंड डाइवर्ट करके हैप्पी होकर काट लो, या फिर आप बैठे रहो बच्चों के सिरहाने और फ्रस्ट्रेट होते रहो कि मतलब बच्चा बीमार क्यों, मतलब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बीमार बच्चा है। मतलब मुझे ये लिंक भी समझ नहीं आता कि तकलीफ उसको है, फ्रस्ट्रेट हम हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है बाहर निकला जाए और लेके आया जाए। अभी जैसे जैन का और ज़ारा की तबीयत ख़राब है और एली का कल फंक्शन है, तो एली को जाना है, तो अब इन दोनों के लिए मैं उसका फंक्शन भी नहीं रोक सकती ना, तो ऑब्वियसली मैं इनको लेके जाऊंगी। और जो मतलब जो वायरस हुआ है, मतलब जो इन्फेक्शन हुआ है, तो वो ऑब्वियसली अपने ही टाइम से जाएगा। तो ऐसा है कि मतलब हर जगह आपको थोड़ा सा वो लगता है कि मतलब एकदम से ऐसा फील होने लगता है कि बच्चे बीमार हैं, जजमेंटल हो जाते हैं लोग। और लोगों को आप जब कैमरे पे देख रहे होते हो तो सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही देख रहे होते हो, तो आपको ये लगने लगता है अरे इनकी लाइफ तो बड़ी मस्त चल रही है, या फिर कुछ गलत हुआ है तो इन्हीं की वजह से होगा। तो ऐसा होता नहीं है यार, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स सभी के में आते हैं, और ये कोई बहुत ऐसा ह्यूज चीज़ नहीं है यार। अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो बस यही है, हमारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं ट्रिपल साइज में होती हैं। जैसे अभी बच्चे बीमार हुए हैं तो तीनों हुए हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि 3 बच्चों को सेम टाइम पे सेम डिजीज़ होना और उन तीनों को सेम टाइम पे हैंडल करना, पैम्पर करना और खुद भी पैम्पर रहना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। और आप भी अपने ओपिनियन बता सकते हो मुझे कि उस टाइम को खुश रह के पास कर दिया जाए
या फिर दुखी रहकर, लेकिन दुखी रहने से होगा भी क्या है, आप दुखी रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, और जो बच्चा बीमार है ना तो उसमें आपकी गलती है और ना उस बच्चे की गलती है। ये तो सभी को हो रहा है, जो नहीं भी जा रहे हैं उनको भी हो रहा है। तो बस ये है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है और डॉक्टर को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि मानसून के वायरस से बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। और इस मतलब ऐसा है कि हम बाहर ना भी ले जाएं तो वो तीनों स्कूल गोइंग किड्स हैं, तो मतलब वायरस है, वायरस तो किसी के रोकने से रुकता नहीं ना, वो तो स्प्रेड होगा ही। तो बस प्रिकॉशन और सीधा डॉक्टर के पास जाएं। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ। और जी सैंड गोवा, जैनू को ना इतनी तबीयत खराब है, अब हम जैनू से बोला है जैनू को गोवा लेके जाएंगे। हाँ, गोवा पे उसको बीच पे खेलना है, तो चल वो मतलब बच्चे खुद भी घर में नहीं रुकना चाह रहे, वो भी अपनी तबीयतों से बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब उसको तो लिटरली लग रहा है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, घूमते रहिए, मज़े कीजिए और अपनी ज़िंदगी को फुल ऑन जिए। चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल।